नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज का बड़ा बयान, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के स्तंभों पर की बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान, निधि समर्पण अभियान पर लगाए गंभीर आरोप। उज्जैन में शिक्षिका के साथ 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी, एडवाइजरी कंपनी के नाम पर हुई धोखाधड़ी। इंदौर में महिला ने खुद को जलाकर की आत्महत्या, आजाद नगर थाना क्षेत्र का मामला। सोमवार सुबह देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 से 2022 तक का बजट देश के सामने रखा, जिसे लेकर हर तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कई अहम बातें की। सीएम शिवराज ने बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बजट में पेश 6 स्तंभों के साथ तुलना की। आइए आपको भी सुनाते हैं कि इस मुद्दे पर सीएम शिवराज ने क्या कहा। अब आप देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश मैं तुलना कर रहा था। इन 6 स्तंभों को अगर देखें, स्वास्थ्य और कल्याण पहला स्तंभ है। हमने आत्मनिर्भर भारत में शिक्षा, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में जो हम लोगों ने चिंतन किया था और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का ड्राफ्ट तैयार किया, तो उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य हमने लिया। स्वास्थ्य और कल्याण में हमारा शिक्षा और स्वास्थ्य इस पर समाहित है। दूसरा स्तंभ भारत सरकार ने जो बजट प्रस्तुत किया, भौतिक और वित्तीय पूंजीगत अधोसंरचना। हमारा एक प्रमुख स्तंभ है भौतिक अधोसंरचना। जो पूंजीगत व्यय की बात हुई है, 5.5 लाख करोड़ रुपया इंफ्रा पे व्यय भारत सरकार कर रही है, उस पर अगर हम सोचे तो हमने भी भौतिक अधोसंरचना, आर्थिक गतिविधियां और रोजगार की प्रमुख स्तंभ माना था। तो ये भी एक है। आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, इसमें अगर आप देखेंगे तो समावेशी विकास में रोजगार अपने आप समाहित होता है। अर्थव्यवस्था और रोजगार हमने एक अपना स्तंभ रखा है, इसमें कवर हो रहा है। नवप्रवर्तन, अनुसंधान और विकास, इसको मैं मानता हूं शिक्षा और सुशासन के अंदर ये स्तंभ भी हमारा सम्मिलित हो जाता है। मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, ये भी शिक्षा से संबंधित है, अर्थव्यवस्था रोजगार से संबंधित है। और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस, ये टोटली सुशासन है। जो कई नए प्रयोग हम लोग सुशासन में कर रहे हैं, जैसे अभी हमने कृषि में, रेवेन्यू में अलग अलग जगह जो किए हैं, मोबाइल पे सारी सुविधाएं आपको प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल मैंने चिंतन किया तो मुझे लगा कि जो भारत सरकार सोचती है वही हम सोचते हैं। और कुल मिला के प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ पूरा देश खड़े हैं, हम खड़े हैं। लेकिन हम लोगों ने भी काफी कुछ उस दिशा में कोरोना काल में हम लोगों ने एक्सरसाइज करके बनाया था। लगभग उसी लाइन पे ये बजट है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात। और इसलिए मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हम जो करना चाहते हैं उसके पर्याप्त अवसर हमको इस बजट में मिलेंगे। अयोध्या में बनने जा रहे राम मंदिर को लेकर चलाए जा रहे निधि समर्पण अभियान को लेकर विवादित बयान देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया ने कहा कि भाजपा नेता घर घर जाकर मंदिर के निर्माण के लिए चंदा मांग रहे हैं, जो कि दिन में तो चंदा मांगते हैं और शाम को नदी के पास जाकर दारू पीते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं कि कांतिलाल भूरिया ने अपने बयान में और क्या कहा। आज हमारी बड़ी बड़ी योजनाएं बंद करते जा रहे, अब क्यों मौन है? भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा कर अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों, हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छूट भये नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं।
और वो फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे, वो भगवान मंदिर के बनाने की बात कर रहे हैं। थानला की एक बेटी के साथ में दुष्कर्म हुआ, उसको लेकर थानला के पूर्व विधायक और वरिष्ठ भाजपा नेता के द्वारा ये बयान दिया गया कि किसान लोग जो है शोक से ये बना नेता नहीं है, ये दलाल है। अब हमारे आदिवासी कोई मजबूरी करने के वहाँ जाके मजदूरी करे तो क्या शौक से जा रहे हैं वो? अब यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार क्यों नहीं रोजगार खोल रही? यहाँ पे कांग्रेस सरकार होती तो हम बड़े बड़े राहत कार्य शुरू कर देते हैं। सोमवार देर रात रतलाम में शिवशंकर बस्ती जावरा रोड पर भयानक सड़क हादसा हुआ, जिसमें ट्रक और कार की भिड़ंत हो गई। हादसे में एक रहवासी महिला की भी मौत हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मंगलवार सुबह महिला का पोस्टमार्टम कराया गया है। हादसे के बाद कार चालक कार मौके पर छोड़कर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हुआ था एक्सीडेंट हुए थे भगवंता बाई का, रात में भर्ती किया गया था, भर्ती के दौरान मृत्यु हो गई है। अभी उसका पीएम कराया जा रहा है। किससे हुआ था सर हादसा? एक्सीडेंट एफआईआर में बताया है कि ट्रक से एक्सीडेंट होना बताया है। कोई कार भी है सर? हाँ, पहले कार को टक्कर मारी, फिर उसको मारी है, ऐसा बताया। अभी फरार है दोनों? हाँ, गाड़ी फरार है। उज्जैन के अलकनंदा नगर में रहने वाली शासकीय स्कूल की अतिथि शिक्षिका के साथ परिचितों ने 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। एडवाइजरी कंपनी के नाम पर शेयर मार्केट में पूरे साल में अलग अलग समय पर रुपये लिए गए थे। बता दें, विनीता शासकीय स्कूल में अतिथि शिक्षक के पद पर पदस्थ है। नानाखेड़ा पुलिस ने जांच के बाद 2 लोगों के खिलाफ धारा 420 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। थाना नानाखेड़ा के अंतर्गत एक धोखाधड़ी का मामला पंजीबद्ध हुआ है। इसमें एक शिकायतकर्ता आवेदिका के द्वारा शिकायत की गई थी कि उसको एक इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से, जो यहाँ इंदौर बेस्ड कंपनी है, उसमें उसने अलग अलग अवधि में लगभग 50 लाख रुपए दिए और उसके एवज में उसके द्वारा एक निश्चित समय सीमा में एक रिटर्न को एक एश्योर किया गया था कि वो देगा, लेकिन ना तो कोई रिटर्न दिया गया और ना ही उसकी मूल राशि को दिया गया है। इसको लेकर के थाना नानाखेड़ा में अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ किया गया कि जो भी इसमें ऐसे लोग हैं जो उनके द्वारा धोखाधड़ी की गई है, उसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कुशीनगर के दुधी में जंगल सिसवा बाजार के समीप रात्रि के समय अचानक एक घर में आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी थी, जिसमें 4 लोगों के घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के अनुसार इस हादसे में लाखों का नुकसान हुआ है और दमकल विभाग की टीम भी वक्त पर नहीं पहुंच सकी, जिसके चलते सभी रहवासियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं जब हादसे की सूचना जिला पंचायत प्रत्याशी मुन्ना भाई को मिली तो वे भी मौके पर पहुंचे और आर्थिक मदद कर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। लाइट से लागल बा। अच्छा, सामान का जरूरत बाटे? सारी सामान हमारा 3 टरंग के सामान। मतलब के तरह, मतलब जब सामान जरूरत बा, घरे शादी रहलो, केकर शादी रहलो? शादी रहल हमारा लड़की के। कब शादी रहलो? सामान में का जरूरत बा? पैसे जरूरत बा, नगद जरूरत बा? कितना जरूरत बा? का नाम है आपके? लालती नाम। घर का हो? धार जिले की सरदारपुर तहसील में पदस्थ एसडीओपी ऐश्वर्या शास्त्री के रिटायर्ड होने पर राजगढ़ थाने में विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान सभी अधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए एसडीओपी ऐश्वर्या शास्त्री द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर चर्चा की। विदाई समारोह में हर वर्ग का हर व्यक्ति उनका सम्मान करता हुआ नजर आया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने एसडीओपी ऐश्वर्या शास्त्री के अब तक के कार्यकाल को भी देखा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इंदौर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में मामूली विवाद के चलते एक महिला ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली। सूत्रों के अनुसार पड़ोस में रहने वाली एक महिला आए दिन मृतिका व उसके परिवार से विवाद करती रहती थी, जिससे तंग आकर महिला ने देर रात अपने ही घर में केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरी वाइफ की डेट हुई है। क्या हुआ था? लक्ष्मी राठौर। मेरे घर के पास का विवाद है। हमारे घर के पास में एक डोकरी रहती है, मीराबाई यादव। वो दिन रात के उसके रोज के यही झगड़े हैं और रोज की गाली गुप्ता, और इसी वजह से परेशान बहुत ज़्यादा ही, मतलब 3 साल हो गए। 3 साल से यही चल रही है। जब से शादी करी है मैंने, यही नाटक हो रहे हैं। वो घर के पास में डेली के यही नाटक है और वो गालियाँ बकती है, चोरी चमारी का इल्ज़ाम लगाती है और गंदी गंदी गालियाँ देती है।
और कल मम्मी को मारा। वो मम्मी पे उसने हाथ उठाया और इसको हमने, वो दौड़ के जा रही थी बाहर निकल के, तो हमने उसको नहीं जान दिया, बोले मत जा बाहर तू। तो उसने घर में जाके वो डोकरी के कारण आग लगा ली और आज वो ख़त्म हो गई। कल रात में वो ख़त्म हो गई। और इसके जिम्मेदार तो कुछ भी नहीं होता। वो डोकरी रोज के रोज, और गवाह में उनकी खुद की बेटी है, ये बेटे हुए उनके, ये उनकी बेटी के बेटे हैं, ये भी जानते हैं उनको, इनकी नानी लगती है वो। ये खुद गवाह देंगे क्या है, क्या बात अगर वो है। झगड़ा नहीं करता ये तो ये कोई सुसाइड नहीं करती। नहीं ये करती। कुछ भी नहीं होता ये, और अच्छे भला वो अच्छी गली थी सुबह से। ये मृतिका लक्ष्मी है, पति शुभम। ये अभी तो कारण खाली इंटीमेशन मिला है मेरे को, ज्ञात नहीं हो पाया है किस कारण से ये जली। ये इंद्रयुक्त नगर की है, शुभम। नहीं अभी तो बस मेरे को इंटीमेशन मिला है और पीएम कराने के लिए आया हूँ मैं। पर ये पूछताछ में क्या सामने आया है, क्या अभी इसके बाद ये पीएम कार्रवाई के बाद इनके बयान वगैरह होंगे तो उसमें खुलासा होगा क्या कारण है। अभी तो खाली एसआई हरी सिंह मरावी। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज।